बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ ने आम आदमी पार्टी की ओर से जारी राम राज्य वेबसाइट पर कहा कि आम आदमी पार्टी को राम राज्य की परिभाषा ही नहीं पता। धनखड़ ने हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर भी निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली भाजपा के चुनाव प्रभारी ओपी धनखड़ साहब हमारे साथ हैं। उनसे तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सर, पहला मुद्दा तो यही है कि जो उम्मीदवार अब कांग्रेस के भी आ चुके हैं, अब मुकाबला आधा आधा लड़ा जाएगा। बीजेपी वर्सेस आप भी है, कई सीटों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस भी है। कन्हैया कुमार का आना, उदित राज का आना, ओवरऑल उन लोगों के प्रचार भी शुरू हो गए हैं। एज ए प्रभारी आप सब देख रहे हैं कि इन टिकटों का क्या असर, क्या फायदा नुकसान बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे तक पूरे कैंपेन में लगा हुआ है। दिल्ली की जनता वो नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्रेम करती है, उनका पूरा आशीर्वाद है। जैसे 2014 में हमको 7 की 7 सीट दी थी, 19 में दी थी, ऐसे 24 में भी पूरी की पूरी सीटें दिल्ली की जनता हमको देने वाली है। जो भी कैंडिडेट आए हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर, एक सवाल, जो रामनवमी पर तमाम तैयारी हमने देखी, राम मंदिर में दर्शन हुए, सूर्य स्नान भी हुआ और तमाम चीज़ें हुई। आम आदमी पार्टी ने भी इस अवसर पर अपनी शुरुआत कर दी है। आपका रामराज.com लगाकर कहीं ना कहीं वो भी कह रहे हैं कि रामराज की असली परिभाषा तो दिल्ली सरकार से सीखी जाती है और हम वही रामराज लेकर आ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं रामनवमी की बधाई आपके माध्यम से सभी दर्शकों को देना चाहूँगा। और आज सूर्य तिलक जो है भगवान श्री राम का हुआ है, वो एक अद्भुत पल था। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी उसको देखा। जहाँ तक आप पार्टी की बात है राम राज्य की, तो मैं कहना चाहूँगा पहले इनको जो है भरत मिलाप का एपिसोड देखना चाहिए। राम एकमात्र रामायण ऐसी पुस्तक है दुनिया में जहाँ राज नहीं लेने की लड़ाई है। भरत कहता है मुझे नहीं चाहिए, राम कहता है मुझे नहीं चाहिए। बाकी संसार की सारी किताबें राज लेने की लड़ाई की हैं। अगर इनको जरा भी, राम राज्य का मतलब है मूल्य आधारित राज्य, जरा भी वैल्यूज की थोड़ी बहुत भी संकोच है, शर्म है, तो तुरंत गलती मान के कि हमसे भ्रष्टाचार हो गया, गलती नंबर 1, हम माफ़ी चाहते हैं। हमने ठेकेदारों को ऐसी पॉलिसी बनाकर अनड्यू बेनिफिट पहुंचा दिया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़के आए थे, आज उसके साथ हमने जाने का फैसला लिया, दोनों कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं। इन सब चीज़ों पर जनता के बीच में क्षमा याचना करनी चाहिए, तब जाके कहीं अंदर से चीज़ें शुरू होती हैं, हृदय से शुरू होती हैं। तो इसलिए ये राम राज्य कोई किसी प्रकार की, कोई भी आदमी किसी तरह का करप्शन करे, जेल में जाए और ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाए जिनके साथ लड़के आए थे, इसको मैं नौटंकी से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसलिए शब्दों का उपयोग उसकी गरिमा, शब्दों का और उसकी उपयोग उसकी गरिमा, ये जनता सब समझती है। केवल शब्द मात्र जो है वो अर्थ देते हैं, ऐसा नहीं है। उन शब्दों के पीछे राम जैसा व्यक्तित्व तो खड़ा होता है, तब राम शब्द अर्थ देता है। सर, एक सवाल हरियाणा को लेकर जरूर आपसे पूछना चाहूँगा। भाजपा के उम्मीदवार आ चुके हैं, तमाम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की टिकटों का लंबे समय से इंतजार तो किया जा रहा है, लेकिन टिकटों की अब तक घोषणा नहीं हो पा रही है। तो ऐसे चुनाव पहले हमारे लिए यही मैं कहूँगा कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो मैदान में 3-3 चक्कर लगाए और कांग्रेस के खिलाड़ी आए नहीं रहे हैं। यानी वेट करते करते भी, मतलब इतना तो कांग्रेस के नेतृत्व को मैं कहूँगा कि दुविधा में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज भी मैं रामायण की चौपाई कहना चाहूँगा, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो इतने समय में रोज़ आता है, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ कोई नहीं रहा है। अरे ये टिकटों की लिस्ट भी ऐसी हो गई जैसे इनकी संगठन की लिस्ट थी। लोग भी वेट करते करते वो संगठन तो आया ही नहीं। अब टिकट तो मजबूरी है, समय नज़दीक आ रहा है नॉमिनेशन का। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये दुविधापूर्ण, जो संशयपूर्ण जो नेतृत्व की स्थिति है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति इन्होंने और कमज़ोर कर ली है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, चाहे वो दिल्ली की बात हो या फिर हरियाणा में कांग्रेस की टिकटों की घोषणा ना होने को लेकर। कैमरामैन जेपी बिंदुवाल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।